राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 24। तो चलिए आगे की कथा शुरू करते हैं और सुनते हैं। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र नरक में जहाँ पर अति दुख प्राप्त होते हैं, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, मूर्छा से चेतना महानरक में गया, उसके बाद तापन और संप्राप्तपन नाम के नरक में गया, अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। जब काकोल, कुड़पल, पूर्व, मुत्रिका, लोह, शंकु, मृजीव आदि नरक से होते हुए 80 पत्र वन में पहुंच गया, फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच योनि में जन्म हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा इधर से उधर फिरता रहता था, क्योंकि उसको मेरु पर्वत पर कहीं भी कुछ भी खाने को भोजन नहीं मिलता था और न ही पीने को जल मिलता था। होत व्याता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुप्त प्रसर्वत्रन नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसा जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब तक अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। लोमस ऋषि जी कहते हैं कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए वेद धूति ने उसके दुख भरे वचन को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी आंखें लाल, डरावनी, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ, बाहर निकाली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा सा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवधूति ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा में क्यों रो रहे हो, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं किस प्रकार से उपकार कर सकता हूँ। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही आनंद करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचनों को सुनकर प्रेत ने रोना बंद कर दिया और विनती भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का सारा वृतांत कह सुनाया कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण आज मेरी यह दशा हुई है। श्री हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है और सबका पालन करता है। उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे उसी कर्मों का दोष है जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्वास विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया है। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु जी के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गया। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवा किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। भगवान विष्णु के द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातना भोगी है और फिर पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन से मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे यह पिशाच योनि
से छुटकारा मिले, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में कभी भी देरी नहीं करते, वह दूसरों का उपकार ही करते हैं। वेददूती कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न होता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो प्राणियों की आत्मा है, उसमें भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म फल होते हैं, जिनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों तथा वेदों को श्रीहरि भजन करते हैं उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर ही मनुष्य को चलना चाहिए। परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मण की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक को जाते हैं। देवादि देव विष्णु के विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, जिस कारण उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कहीं गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमश जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, जिससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग राज में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। इस संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ माना गया है। पाप रूपी संबंध को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिससे जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हुई और मानो सब दुखों से छुटकारा हो गया। उसकी प्रसन्नता उसके विनय पूर्वक ऋषि ने पूछा। तो ऋषि ने क्या पूछा, यह मैं आपको अगले अध्याय में बताऊंगी। तो माघ मास की कथा अध्याय 24 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 25। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।